कोरोना महामारी और लॉकडाउन के बीच दूसरे राज्यों में फंसे लाखों प्रवासी मजदूर लगातार घर वापसी कर रहे हैं। ये मजदूर श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के जरिए या फिर दूसरे साधनों से अपने गांव, अपने घर लौट रहे हैं। जिन मजदूरों को ट्रेन में जगह नहीं मिल रही, वो पैदल, साइकिल, बस या फिर दूसरे वाहनों से ही वापसी की कवायद में जुटे हुए हैं। इस बीच आज हम आपको 10 ऐसे मजदूर के बारे में बता रहे हैं जिन्होंने लॉकडाउन का दंश झेला, लेकिन घर वापसी के लिए उन्हें ज़्यादा तकलीफ नहीं उठानी पड़ी। आपने गुजरात का एक हीरा कारोबारी सावजी ढोलकिया के बारे में जरूर सुना होगा। सूरत के अरबपति हीरा व्यवसायी सावजी ढोलकिया अक्सर अपने कर्मचारियों को कार, फ्लैट जैसे महंगे गिफ्ट देने को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। कई बार ऐसी खबरें आई जब उन्होंने दिवाली बोनस के तौर पर अपने कर्मचारियों को फ्लैट और कारें गिफ्ट कर दी। हालांकि इस बार हम सावजी की नहीं बात कर रहे हैं, बल्कि उन्हीं की तरह दिल्ली के एक बड़े किसान के बारे में बता रहे हैं, जिन्होंने अपने यहाँ काम करने वाले 10 मजदूरों के लिए बड़ा दिल दिखाया। दिल्ली के तिग्गीपुर गांव के किसान पप्पन सिंह गहलोत ने लॉकडाउन में काम नहीं होने पर अपने खेतों में काम करने वाले 10 मजदूरों को रहने खाने की सुविधाएं मुहैया कराई। जब इन किसानों के घर वापसी की इच्छा जताई तो किसान ने उन्हें फ्लाइट में टिकट कराकर बिहार उनके घर भेजा। दरअसल बिहार के समस्तीपुर जिले के रहने वाले 10 मजदूर दिल्ली में एक बड़े पप्पन सिंह और निरंजन सिंह के खेतों में ये मजदूर मशरूम की खेती का काम करते थे। हालांकि कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन में जब काम बंद हो गया, तब पप्पन सिंह और निरंजन सिंह ने ना सिर्फ 2 महीने तक सभी मजदूरों की व्यवस्था की, बल्कि उनके खाने पीने की भी व्यवस्था की। इस बीच मजदूरों ने काम नहीं होने पर श्रमिक स्पेशल ट्रेन से अपने घर वापसी की इच्छा जताई, जिसे सुनकर दिल्ली के तिग्गीपुर गांव के बड़े किसान ने भी बड़ा दिल दिखाया। उन्होंने मजदूरों से कहा, जल्द फ्लाइट शुरू हो रही है, उन्हें फ्लाइट से ही पटना भेजेंगे। अपने के वादे के मुताबिक अब इन मजदूरों के मकान मालिक पप्पन सिंह गहलोत ने मजदूरों को हवाई टिकट के साथ प्रति मजदूरों को 3000 रुपये खर्च देकर बिहार भेजा। हमारे पास ये 48 लोग के करीब काम कर रहे थे, जिसमें से कुछ तो चले गए 15 तारीख के आसपास। ये 10 लोग रह गए थे, थोड़ा सा काम रह गया था। हम मशरूम का काम करते हैं, तो इनका 28 मार्च के करीब काम खत्म हो गया था। फिर लॉकडाउन हो गया। करते क्या, हम फिर देखते थे बस में ये हो रहा है, बीच में बस में एक्सीडेंट हो रहा है, पैदल जाने वाले हैं ये। हम सुबह शाम इनके जाते थे, पास में बैठते थे, समझाते थे। इनको भी समझ में आया, ये भी समझ गए मालिक सही है, हमने इसका खाने पीने का इंतजाम कर दिया। बस इनको क्या चाहिए था। फिर हमें लगा ट्रेन में भेज दें। ट्रेन में भी हमने देखा जी, ट्रेन में भी यही बात हुई जी। अब वो टिकट नहीं कन्फर्म हो रहा, ये हो रहा, पानी नहीं मिल रहा, ये नहीं। फिर हमने सोचा, हमारे पास ये 20-20 साल से काम करते हैं। ये मार्च में हमारा अगस्त में स्टार्ट होता है काम और मार्च में ख़त्म हो जाता है लास्ट वीक में। बस फिर हमने सोचा, मगर इससे बढ़िया तो ये भी हमारे ही बंदे हैं बेचारे, इनका भी भला होना चाहिए, सही सलामत जाए। हमने इनकी मेडिकल जांच कराई। मेडिकल जांच करा के सरकारी हॉस्पिटल में इनका मेडिकल बनवा के दिया और इनको एयर टिकट का हमने टिकट। हम लोगों को मालिक ने लॉकडाउन में भी काफ़ी साथ दिया जी, खाना पीना का हर चीज़ का व्यवस्था किया। और अभी स्वस्थ जाने के लिए हमें एयर के जरिए भेज रहे हैं सर, हवाई जहाज़ के जरिए। तो सर हम लोग कभी सोचे भी नहीं थे कि हम लोग हवाई जहाज़ में बैठेंगे, तो उन्होंने सारा व्यवस्था किया और हम लोग जा रहे हैं सर। फ्लाइट जो बुक करे हैं, ये खुद वो अपना पैसा को हमको कहे, जो वो खुद अपना पैसा के किए हैं, लेकिन वो हमको कहे जो हम फ्लाइट बुक करवा देते हैं। लेकिन हमने सोचा भी नहीं था और हम सपना में भी नहीं देखे थे जो हम फ्लाइट पे चढ़ेंगे या नहीं चढ़ेंगे।
अब फ्लाइट से पटना पहुंचने के बाद इन युवकों के चेहरे खिल गए। पटना एयरपोर्ट पर उतरे और इन मजदूरों ने कहा कि कुछ दिन अपने घर में रहने के बाद वो वापस दिल्ली के तिग्गीपुर गांव जाकर अपना काम संभालेंगे। पहली बार हवाई यात्रा कर इंडिगो की फ्लाइट से पटना पहुंचे 10 मजदूरों की आंखों में घर वापसी की खुशी तो थी, लेकिन उसके काम पर वापस लौटने की हड़बड़ी भी दिख रही थी। भारत की आवाज़ के लिए विशाल कुमार की रिपोर्ट। आप हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।